बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द शामिल हैं। जनरली एयर स्ट्राइक एक देश दूसरे दुश्मन देश पे करता है, तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। लेकिन एयरफोर्स के इस्तेमाल से क्या बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर दहशतगर्दी या बगावत को खत्म किया जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि बीएलए को रोकने वाला कोई भी नहीं है। जहाजों से फायर करके इस टेरेन के अंदर बीएलए को नहीं रोका जा सकता। ये इस पे तारड़ साहब ये बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने लगे हैं, इसका भी फ्यूचर बताएं। पहले ही आपको इतने ज्यादा मामलात खराब है मुल्क के अंदर, इधर कश्मीर बलूचिस्तान में चीजें अनरेस्ट जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, एक हालात खराब करने की कोशिश की जा रही हैं। पूरे सूबा इस वक्त पूरा बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है, इसलिए जहाजों से जाके बम मार रहे हैं मासूमों के ऊपर। अगर आप ये तस्वीर और वीडियो में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गजा में देखे थे। देखते तारड़ साहब क्या फर्दर सिचुएशन अनफोल्ड होती है। हालात तो कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो दोस्तों लिटरली पाकिस्तानी आर्मी का यही हाल है कि वो बस मजबूर और निहत्थे लोगों पर ही अपना जोर चला सकता है। और जैसा कि अभी बलूचिस्तान से जो खबर निकल के आ रही है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने जो पाकिस्तान से आज़ादी सेलिब्रेशन जो मनाया और उसकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिनमें एक वीडियो आप देख सकते हैं कि धुरंधर मूवी का स्टाइल में बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी के जश्न में नाचे गाए भी। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से यह सहन नहीं हुआ और पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की। आप सोचिए कि पाकिस्तानी आर्मी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड पर जाकर के बलूचिस्तान के लोगों से लड़े। और जब बात लड़ने की आती है तो यह तो हमने कई बार देखा है। और इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट मक्का ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ है, और इनफैक्ट इससे पहले खुद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया, लेकिन हुथीज बार बार न सिर्फ सऊदी अरब के शिप्स पे अटैक कर रहे हैं बल्कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर भी अटैक किया है। और जो लेटेस्ट हुथीज अटैक में तो पाकिस्तान के 3 नागरिक भी मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की वहां पर हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के सऊदियों की रक्षा करे और हुथियों से लड़े। लेकिन यही पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में निहत्थे लोगों पर जाके एयर स्ट्राइक करती है, और यही है पाकिस्तानी आर्मी की असल औकात। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। आज पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर आज करबला बनाया गया है, और आज पाकिस्तान के अंदर करबला बनाने वालों में पाकिस्तान की एयरफोर्स शामिल थी बाकायदा तौर के ऊपर। कोर कमांडर जनरल राहत नसीम भी इसका जो है वो इस यजीदियत के अंदर शामिल है। जो कुछ आज किया गया, खुदा गवाह है कि इतना जुल्म तारीख में इससे पहले बलूचिस्तान के ऊपर तो हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एयरफोर्स के इस्तेमाल से क्या बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर दहशतगर्दी या बगावत को खत्म किया जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई कंसंट्रेटेड टेरेन तो है ही नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद इनसाइडर कहते हैं कि डीजीसीटी आईएसआई मेजर जनरल खुर्रम शबीर बैठा हुआ है जाके वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर, और ये ऑपरेशंस तो करवा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशंस करवाने वाले कौन है? जो कि सरकारी डेथ स्क्वाड्स इन लोगों ने बना के रखे में, वो सरकारी डेथ स्क्वाड्स अपने जाती दुश्मनियों को खत्म करवा रहे हैं। ये सरकारी डेथ स्क्वाड लोगों की बेटियों का रिश्ता मांगते हैं, और अगर उनको ना दिया जाए तो फिर लड़कियों के भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके बापों को उठा लिया जाता है और उनकी लाशें वापस भिजवाई जाती हैं। और जाहिर बात है कि इस वक्त जो आज अटैक हुआ है और जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और जो सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं, तकरीबन जो है वो 2 बजे के करीब गोंदन गांव है एक, उसमें रिहायशी इलाकों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। 28 सिविलियंस जान से गए हैं, जिनमें 9 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं, और मजीद 17 अफराद के जख्मी होने की भी रिपोर्ट्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको इमेजेस इतने ज्यादा घनावने हैं कि वो दिखाए नहीं जा सकते।
मासूम बच्चों के इमेजेस भी दिखाए नहीं जा सकते। आपका मुल्क का 44% हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया गया है 11 अगस्त से 14 अगस्त तक। मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं 11 अगस्त से 14 अगस्त से। मतलब आधा पाकिस्तान जो है वो कब्जे के अंदर है, आधा पाकिस्तान आजाद नहीं है। ये हो क्या रहा है आप मुझे बताएं। इस वक्त आईएसआई की अपनी सोर्सेज ये दावा करती हैं कि बीएलए को रोकने वाला कोई भी नहीं है। जहाजों से फायर करके इस टेरेन के अंदर बीएलए को नहीं रोका जा सकता। बीएलए को रोकने वाला कोई भी नहीं है। पूरे सूबा इस वक्त पूरा बलूचिस्तान, चाहे डीजीसीटी क्वेटे के अंदर बैठा हुआ है, चाहे कोर कमांडर अपनी गॉल्फ खेल रहा है, लेकिन पूरा सूबा नो गो एरिया बन चुका है। ये मेरा आपसे सवाल है, जवाब आपने मुझे देना है। जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें मैं प्रोफेशनली भी आपको ये वाजे करता चलूं कि एक दफा फिर बता दूं कि जो इस वक्त एक्चुअल पल्स रिपोर्ट है, जो एक्चुअल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो ग्राउंड ऑपरेटिव्स की रिपोर्ट है, वो ये है। जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है बलूचिस्तान की, वो कहते हैं कि पूरा बलूचिस्तान बीएलए के पास है या बीआरए, जो भी उसको आप बोलना चाहते हो, बागियों के पास है। इसलिए जहाजों से जाके बम मार रहे हैं मासूमों के ऊपर। इनके हाथ से जा चुका है, जाएगा नहीं, जा चुका है बलूचिस्तान। ग्राउंड पे बूट्स ऑन ग्राउंड तो इनके पास है ही नहीं। किराए पे फौजी इन्होंने भेजे हुए हैं, सऊदीया भेजा हुआ है, कोई कतर भेज रहे हैं, कोई यूएन मिशन के ऊपर भेज रहे हैं। किराए का फौजी है टोटल, वो उन्होंने बाहर भेजा है क्योंकि वहां से डॉलर आ रहा है, उसमें जीएचक्यू का भी शेयर आ रहा है। और पूरे का पूरा सिचुएशन इस वक्त ये कोई बगावत नहीं है। लोग कहते हैं ना बगावत है ना दहशतगर्दी है, ये एनार्की है, तबाही और बर्बादी है। 14 अगस्त 2 दिन बाद है। आज पाकिस्तान आधा आप समझ लें कि है ही नहीं पाकिस्तान। अगर होता तो क्या अपने मुल्क में अपने जंगी तैयारों से बमबारी करवा के अपने सिविलियन औरतों और बच्चों को जो है इस तरह मरवाना पड़ता? ये मेरा आपसे सवाल है। 11 अगस्त को बलोच अपनी आजादी की डिमांड हर साल की तरह इस साल भी कर रहे थे, मगर 11 अगस्त और 12 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार की। अगर हम याद करें तो इस तरह का बड़ा वाकया जनरल मुशर्रफ के जमाने में अकबर बुगटी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की सूरत में हुआ। अब की बार किसी बलोच लीडर को मारने के लिए एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई, बल्कि आम बलोच बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। जनरली एयर स्ट्राइक एक देश दूसरे दुश्मन देश पे करता है। बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की ये रियासत का दावा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगरचे बलोच पाकिस्तान की रियासत के इस दावे को नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई देश एयर स्ट्राइक दूसरे देश के ऊपर करता है।